नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं AKC लाइव न्यूज़ 18। मैं इस वक्त मौजूद हूं विधानसभा दीदारगंज के अंतर्गत खासडी गांव में। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हुज़ैफ़ा आमिर रशादी की, जो UDA गठबंधन से प्रत्याशी बनाए गए हैं, हमारे बीच मौजूद है बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे AKC लाइव न्यूज़ 18 पर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं पहला सवाल है हुज़ैफ़ा भाई आपसे ये है, आप एक स्टूडेंट है, आपको ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी जो आप चुनावी मैदान में उतर आए? साहब मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का, जिसको वहाँ पर ऑनररी सेक्रेटरी कहते हैं। जी जी। और लोगों की डिमांड पे मैं आया। ये बात मैंने कई मरतबा बोली है कि लोगों ने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया। उन्होंने कहा कि भैया दीदारगंज विधानसभा में एक युवा प्रत्याशी की ज़रूरत है। तो उनकी डिमांड पे हमने अपनी टीम से, अपने लोगों से, अपने कैडर से डिस्कशन किया, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के लोगों से बात की। तो उन्होंने भैया हमसे कहा, तो उनके बुलावे पर मैदान पे आया हूँ, जनता के बुलावे पर आया हूँ और जनता का प्यार मिल रहा है, बदलाव होगा। देखिए, जो मैं अक्सर डिबेट पे देखता हूँ, जो सवाल लोग पूछते हैं, मैं उससे हटकर आपसे बातचीत करूँगा। आप लगातार पिछले एक महीने से जो है पूरे विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इस विधानसभा को किस चीज़ की है? आप खुद एक चैनल चला रहे हैं, आप घूमिए पूरा इलाका। मैं कहूँगा आप बैठिए मेरे साथ मेरी गाड़ी में और चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या ज़रूरत है यहाँ पे। बहुत पिछड़ा है दीदारगंज जी। जितनी लोगों की उम्मीदें थी उस पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे होगी कि यहाँ के नौजवानों के लिए अच्छी शिक्षा का संसाधन दिया जाए। देखिए, आप किसी को पैसे से आप मदद कर सकते हैं, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, मगर किसी एक को आपने अगर तालीम दे दी, उसको एजुकेशन दे दिया, तो वो आगे बढ़ करके 100 लोगों को और आगे बढ़ा सकता है। पैसे से मदद करना से लाख दर्जा बेहतर है कि आप किसी को अच्छी एजुकेशन दे दीजिए। पहली प्राथमिकता हमारी यही होगी कि हम अच्छी शिक्षा का प्रदान कर सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे इस विधानसभा दीदारगंज के तमाम सुनने और देखने वाले? तमाम जगह पर मैं यही कह रहा हूँ कि क्षेत्र की जनता से मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने बहुत वोट कर लिया, राजनीति कर ली, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, सबके नाम पे, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, सबको देख लिया। आपको क्या लग रहा है कि आपका प्रतिद्वंदी कौन होगा? आपकी सीधा लड़ाई जो है किस प्रत्याशी या किस पार्टी से होगी इस विधानसभा 350 में? हमारे आगे सब चूर हो गए हैं। जब से हमने विधानसभा में कदम रखा है, आप सारे प्रत्याशियों को उठा करके देख लीजिए, सबकी हवाएं उड़ गई हैं एकदम। जिस तरीके से अपार जन समर्थन मिल रहा है लोगों का, सब परेशान हैं, एकदम बिलबिला गए हैं। और ये जनता कह रही है कि आपके कदम रखते ही सारे विरोधी ध्वस्त हो गए हैं। यहाँ पे हर समाज के लोगों को समर्थन मिल रहा है। आप देखिए जिस तरीके से हमारे साथ हर समाज के लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हमारे साथ चल रहे हैं दिन रात, भर समाज के लोग हमारे साथ चल रहे हैं दिन रात। तो ये अपार जन समर्थन बता रहा है कि हमने कभी धर्म की राजनीति नहीं की, हमने कभी समुदाय विशेष की राजनीति नहीं की। हुज़ैफ़ा भाई, एक सवाल, हमने हमेशा जालिम के खिलाफ लड़ा है, अन्याय के खिलाफ लड़ा है। तो गाड़ी के अंदर बैठे हुए मेरी पूरी शेरवानी धूल से उलट गई। बहुत काम करने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से अपार जन समर्थन मिल रहा है जनता का, अभी 10 मिनट पहले भी मैं लाइव था, फिर आपके दूसरे गांव में चैनल पर आया, और जिस तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये जान लीजिए कि जनता ने पूरा मूड बनाया है। हमारा नारा है कि बड़ों का साथ, बड़ों का हाथ और युवाओं का साथ। तो जिस तरीके से युवाओं का साथ मिल रहा है, बड़ों की सरपरस्ती मिल रही है, दीदारगंज विधानसभा में इस बाकी से उनके लिए लड़ सके, बोल सके और डट करके जालिमों का मुकाबला कर सके। जिस तरह से आपने कहा कि इस विधानसभा 350 दीदारगंज में आपने हॉस्पिटल की भी बात की, रोड की भी, जो रोड खस्ता हाल है उनकी भी बात की, और जहां तक रोज़गार की भी बात की आपने। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हम लोग बोलने पे विश्वास नहीं रखते, काम करने पे विश्वास रखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैं सेक्रेटरी था, एक दिन के अंदर मैंने 65 कंपनीज़ को, HR को बुला करके करीब 2200 से लेकर 2500 छात्रों का मैंने इंटरव्यू करवाया था। उसमें कई मल्टीनेशनल कंपनीज़ थी। एक दिन में एक छत के नीचे 65 कंपनीज़ आई, रिक्रूट फेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था हमने, और उसमें तकरीबन 1700 लड़के शॉर्टलिस्ट हुए और 500 से 700 लड़कों ने ज्वाइन किया उसको। तो जब एक सेक्रेटरी रहते हुए हम लोग इतना बड़ा जॉब अवसर पर लोगों को दे सकते हैं, तो आप सोचे क्षेत्र की जनता सोच रही है कि अगर विधायक बन गए
तो कितना रोज़गार लेकर के हम लोग आएंगे। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। होने के बाद क्या लग रहा है, मजबूर होकर आपके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाए हैं? देखिए, मौलाना आमिर रशादी साहब जो हमारे कौमी सदर हैं, उनका हमेशा ये बात कहना है कि जो भी किसी समाज का नेता है या किसी भी समाज की जो लीडरशिप है, वो जब जब कमज़ोर पड़ेगी तो उलमा कौंसिल और मौलाना आमिर रशादी उसका साथ देंगे, उसको मजबूत करेंगे। 3 बार मीटिंग करके उनके साथ विश्वासघात किया गया, उनको बेइज्जत किया गया, नेशनल चीनी चैनल पे बैठ करके उनको रोना पड़ा। उस आंसू का एक एक बदला हमारा दलित समाज लेगा उनसे, वो जो बड़े नेता बन रहे हैं इस वक्त प्रदेश में। और उनके साथ साथ मुसलमानों को भी ये सोचना चाहिए कि वो अखिलेश यादव, जिनके पास दुर्गा यादव के लड़के का बहुभोज खाने का समय है, मगर आजम खान से मिलने का समय नहीं है। आजमगढ़ के सांसद हैं, बिदरियागंज में 26 पढ़ने वाले छात्रों पे देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल डाल दिया गया। उलमा काउंसिल के कौमी जनरल सेक्रेटरी को जेल डाला गया, औरतों पर लाठियां चलाई गई, उनसे मिलने का समय नहीं मिला। 10 दिन के बाद ट्वीट कर रहे हैं लखनऊ से, दुर्गा यादव के भतीजे बहू को भी ट्वीट करके मुबारकबाद दे देते। अब समझदार हो चुके हैं। हर वो समाज के लोग जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनको भागीदारी नहीं मिली, जिनको हिस्सेदारी नहीं मिली, वो तमाम हमारे साथ आए हैं खुल करके। और जिस तरीके से हमारा यूडीए बनाया मौलाना आमिर रशादी ने, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें आपकी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, जिसमें आपकी पीस पार्टी, जिसमें आपकी आज़ाद समाज भीम आर्मी, जिसमें आपकी नागरिक एकता पार्टी, किसान पार्टी, 30-35 दलों का गठबंधन है। और ये वो दल हैं जिनका अपना संघर्ष है, जिनका अपना ग्राउंड पे काम है, और उन तमाम लोगों का समर्थन हमारे साथ है और हम लोग कामयाब होंगे।